कॉपी पेंसिल पकड़ लें, लिख लें, क्योंकि इसमें हम तमाम लोगों के लिए रमज़ान से रिलेटेड डाइट प्लान डिस्कस करने वाले हैं। सहरी में आम लोग, सब लोग क्या खा सकते हैं? सहरी में पराठा बुरी ऑप्शन नहीं है। उसके साथ रात का बचा हुआ कम स्पाइसेस वाला सालन लेना है। जिन्होंने वेट कम करना है उन्होंने पराठा खाना है, उनको आप परमिशन देती हैं पराठा खाने की? अगर तो बदहजमी या एसिडिटी का मसला नहीं है तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। आप 60 से 70 ग्राम का पेड़ा लें। और डायबिटीज़ के पेशेंट उनके लिए सहरी आप क्या रिकमेंड करेंगे? अच्छा, आलू, मटर, गाजर, ये 3 चीज़ें ज़रा कम खाएं। चाहे कोलेस्ट्रॉल का पेशेंट है, चाहे यूरिक एसिड का पेशेंट है, बगैर मलाई के कम दूध वाली चाय ले लें। तमाम लोग प्रोग्राम का ये हिस्सा बहुत गौर से सुने और कॉपी पेंसिल पकड़ लें, लिख लें, क्योंकि इसमें हम तमाम लोगों के लिए रमज़ान से रिलेटेड डाइट प्लान डिस्कस करने वाले हैं। ऑल्दो वो बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि मैंने अभी प्रोग्राम स्टार्ट होने से पहले आयशा को कहा है कि रमज़ान में मुझे भी कोई अच्छा सा डाइट प्लान चाहिए, बट उसमें मुश्किल ये हो जाता है कि जब अफ्तार का टाइम होता है और आपके सामने इतनी सारी चीज़ें पड़ी होती हैं तो फिर आपका हाथ रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन आपने अपनी हेल्थ को देखना है, और माशाल्लाह अल्लाह ताला का इतना करम है, इतने अच्छे मौसम में रमज़ान आया है कि आप गर्मी भी बहुत ज़्यादा नहीं है, तो खैर से अच्छे रोज़े गुजर जाएंगे। हम कुछ गलतियां कर देते हैं, हम कम भी खा रहे हैं बट ऐसा खाना खा रहे हैं जो हमें नुकसान पहुंचा रहा होता है। बहुत सारे लोग जो शिकायत ये करते हैं कि सहरी के टाइम कम भी खाएं तो एसिडिटी होती है। अब ये होता है कि हमने जैसे ही सहरी की हम लेट जाते हैं। अब कुछ गलतियां जो हम कर रहे हैं वो भी डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ वो लोग जो कि वेट कम रखना चाहते हैं उनको सहर अफ्तार में क्या करना है, वो लोग जो कि डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, वो लोग जो हार्ट पेशेंट हैं, वो लोग जिनका हाई ब्लड प्रेशर का मसला है, ये तमाम लोग, उनके लिए सहरी का और अफ्तारी का क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, प्लान होना क्या चाहिए। वेट जो लोग कम करना चाह रहे हैं, जो लोग वेट गेन करना चाह रहे हैं, बच्चे अगर रोज़ा रख रहे हैं उनके लिए हेल्दी डाइट क्या होनी चाहिए, आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे। आयशा नासिर ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रोज़ों से पहले मुकम्मल एक रोज़ों का हम प्रोग्राम करने लगे हैं और बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जी आप पे। आपने बताना है कि हमारा सहरी में आम लोग, सब लोग क्या खा सकते हैं, बाद में आएंगे पेशेंट्स की तरफ। सब लोग क्या खा सकते हैं? सहरी में पराठा बुरी ऑप्शन नहीं है अगर उसको मॉडरेशन के साथ बनाया जाए, क्योंकि उसके ऊपर जब हम देसी घी या मक्खन लगाते हैं तो वो हमें फीलिंग ऑफ फुलनेस देता है। फैट को अब्जॉर्ब होते हुए, हजम होते हुए टाइम लगता है, जिसकी वजह से वो मैदे के अंदर काफ़ी देर पड़ा रहता है और उसकी वजह से वो हमें स्टाइटी, जिसको हम फीलिंग ऑफ फुलनेस कहते हैं, वो देता है। अब मसला यह है कि हमें पराठा हम इतना घी लगा देते हैं कि वो बाद में हमें ही बदहजमी कर रहा होता है। अब सही तरीका यह है कि 100 से 120 ग्राम का पेड़ा लें, अगर मुमकिन हो तो जौ और गंदम को मिक्स कर लें, उसके ऊपर 1 टेबलस्पून देसी घी या मक्खन। अब पेशेंट पूछते हैं कि ये जो देसी घी या मक्खन है ये इसके अंदर लगाएं, ऊपर लगाएं, तवे पे, भाई वो आपकी मर्जी। आपको आयशा, वो मैंने सुना है ऐसे जब तवे पे हम लगाते हैं तो वो नुकसानदेह होता है, ऊपर लगा लें तो वो इतना नुकसानदेह नहीं होता। आप ओवर हीट किसी भी चीज़ को करते हैं ना तो वो नुकसानदेह होता है। अगर आपने एक ही वो तवा लिया हुआ है, उस पर कोई 12-15 पराठे बन रहे हैं और नीचे वो काला होने लग गया तवा, वो नुकसानदेह है। लेकिन अगर आपने बल वाला पराठा बना लिया तो वो नुकसानदेह नहीं है, अगर आपने उसको ओवर हीट नहीं किया, ओवर कुक नहीं किया, जो कि पराठे को हम नहीं करते होते, वो जल जाता है। हाँ, वो तवे को हम उसका ख्याल नहीं रखते, वो काला होने लग जाता है और वही सारा पराठों के ऊपर लग रहा होता है, वो बुरी चीज़ होती है। अब पराठा ले लिया, उसके साथ रात का बचा हुआ कम स्पाइसेस वाला सालन लेना है। आपके खाने में जितना मिर्च मसाला तेज़ है, आपको उतनी प्यास लगने वाली है, इस चीज़ को समझ लेना है, और उतनी ही बदहजमी के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा है। अगर कम मिर्च मसाले वाला सालन नहीं है तो आप 2 अंडों का सब्जियां डालकर अच्छा सा ऑमलेट बना सकते हैं। उबला हुआ अंडा हम लोग खाते हैं तो उससे हमें प्यास ज़रा ज़्यादा लग सकती है या गला खुश्क हो सकता है, तो आप ढेर सारी सब्जियां डालें, इससे फाइबर भी ऐड हो जाएगा, और 2 अंडों का ऑमलेट बना लें। वो भी नहीं करना तो कम ऑयल में बने हुए घर के 2 कबाब ले लिया आपने, चाहे वो चिकन के हैं, मटन के हैं, बीफ के हैं, कोई भी कबाब ले लिए, तो पराठा 7 प्रोटीन हो गया। और 1 पाव दही ज़रूर खाएँ आप। जो दूध या दही है, जो डेयरी सेक्शन है, ये आपको हाइड्रेटेड रखता है, इससे आपको प्यास नहीं लगती। अगर आपको लस्सी पीनी है, 1 पाव दही अलाउड है, उसी में से थोड़ी दही की लस्सी बना ली, थोड़ा आपने चम्मच से खा लिया। एक और चीज़ का ध्यान रखना है, लस्सी में जितनी चीनी या नमक डालेंगे उतना ही बाद में प्यास का आंसर आएगा। देखिए, हम लोग समझते हैं दोनों चीज़ों से, क्योंकि ऑब्वियसली जितनी आप शुगर डालेंगे, जितना आपकी कैलोरीज ज़्यादा होती है ना, हमें वाटर इनटेक उतना बढ़ाना होता है। जब आपने चीनी डाल दी लस्सी के अंदर तो कैलोरीज बढ़ गई और फिर हमें वाटर इनटेक भी अपना बढ़ाना है, और नमक से भी बाद में प्यास लग सकती है, तो बेहतर यह फीकी लस्सी पी लें। लेकिन अगर फीकी नहीं पी जाती तो स्टीविया डाल के मीठा कर लें, या बराए नाम नमक आप उसमें डाल सकते हैं। और कुछ लोग जो मेरी तरह के हैं, जिन्हें चाय की आदत है, वो सहरी के साथ चाय भी पी सकते हैं।
उसमें दूध ज़रा कम रखें अगर आप वेट कॉन्शियस हैं। अगर आप वेट कॉन्शियस नहीं हैं तो अपने जैसे आप चाय पीते हैं आप चाय ले लें, उसमें भी ज़रा चीनी कम रखें, शक्कर का इस्तेमाल कर लें। खाने का टाइम जो है वो गैप कितना होना चाहिए? नमाज के टाइम ना कुछ लोग बिल्कुल एंड टाइम पे उठते हैं, यहाँ से अजान होने वाली होती है और आप उठ के खाना जल्दी 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 खा रहे हैं। अच्छा अना, अगर तो बदहज़मी या एसिडिटी का मसला नहीं है तो इसमें कोई हर्ज नहीं है कि आप बिल्कुल 5-10 मिनट पहले खाएं और तेज़ी तेज़ी खा लें। लेकिन अगर आपको बदहज़मी का मसला है या आपको पहले ही तेज़ाबियत है या मैदे का कोई मसला चल रहा है तो उसमें प्लीज़ 30 मिनट्स लें और आराम आराम से उसको च्यू करें और फिर खाएं ताकि डाइजेशन ज़रा ईजी हो सके। जब आप उसको बिल्कुल गल्प करेंगे तो उसकी डाइजेशन जो है वो मुश्किल हो जाएगी। आम बंदा जिसकी कोई मेडिकल हिस्ट्री नहीं है अगर वो लेट उठा है तो वो जल्दी खा सकता है, लेकिन जिसको पहली मेडिकल हिस्ट्री स्पेशली मैदे के मसले हैं उसको थोड़ा सा अपने लिए टाइम निकाल लेना चाहिए। एंड इनफैक्ट अगर आप वेट कॉन्शियस भी हैं, आप चाहते हैं आप वेट लॉस करें, तो उसके लिए भी आपको चाहिए कि आप 30 मिनट्स निकालें ताकि आपका माइंड रजिस्टर करे कि मैंने सहरी किया है। जो लोग तेज़ी तेज़ी खाएंगे ना, अफ्तारी पे उन्हें लगेगा सहरी भी सही नहीं की, हालांकि खाया उतना ही है जितना पहले है, लेकिन उनके दिमाग में होगा हमने तो सहरी भी सही नहीं की, अब हम अफ्तारी ज़रा ज़्यादा कर लें। तो उस आंसर से, उस चीज़ से बचने के लिए थोड़ा सा टाइम निकालने से। अच्छा, अब मुझे ये बता दीजिएगा, जो वेट कॉन्शियस हैं, जिन्होंने वेट कम करना है, उन्होंने पराठा खाना है, उनको आप परमिशन देती हैं पराठा खाने की? हम देते हैं, और उसमें वही 60 से 70 ग्राम का पेड़ा, जहाँ आम बंदे को हमने 100 से 120 ग्राम का पेड़ा का है, आप 60 से 70 ग्राम का पेड़ा लें और उसमें 1 टेबलस्पून की बजाय 1 चाय का चम्मच 1 टीस्पून ऑयल लगा दें, साथ 2 अंडे की बजाय 1 अंडा ले लिया। दही जो है वो 1 पाव की बजाय 3/4 कप यानी ऑलमोस्ट 10 टेबलस्पून तक आपने दही ले लिया और कम दूध वाली चाय ले ली। अच्छा, सिर्फ पराठा ही नहीं जो ज़रूरी है कि हमने खाना है, पराठा एक अच्छा ऑप्शन है, दलिया भी बहुत अच्छी ऑप्शन है। एंड दलिया ज़रा इजी होता है, सुबह उठ के कई घरों में गैस नहीं आ रही होती, वैसे तो रमज़ान में गवर्नमेंट मेक श्योर करती है कि सुबह गैस आ रही हो, लेकिन कई एरियाज हैं जहाँ नहीं आती, बहुत कम होती है। एग्जैक्टली तो उसमें आप ये कर सकते हैं, आप पहले से ही जौ या जई का दलिया पानी में पका कर रख लें। जो वेट कॉन्शियस है वो पानी में पकाए, जिसको वेट से कोई फर्क नहीं पड़ता वो दूध में पका ले। ठीक है। जिसने पानी में पकाया वो सुबह उठ के उसमें 1 कप दूध डाला, नट्स डाले और चम्मच से खा लिया। अब नट्स जो है वो हेल्दी फैट हैं, जो पराठे के केस में हमें देसी घी या बटर दे रहा था वो इधर नट्स दे रहे हैं, तो वो आपकी फीलिंग ऑफ फुलनेस भी रहेगी। बस चीनी और इसके अंदर नमक ऐड करने से ज़रा गुरेज करें। ठीक है। फीका दलिया खा सकते हैं तो ज़्यादा भी। डायबिटीज़ के पेशेंट, उनके लिए सहरी आप क्या रिकमेंड करेंगे? अच्छा, जौ का पराठा बहुत अच्छी ऑप्शन है, गंदम छोड़ दें, जौ का पराठा इसके क्योंकि उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है, बस इतना फ़र्क है। और अगर जो डायबिटिक पेशेंट है उसकी यूरिक एसिड की हिस्ट्री नहीं है तो वो मल्टीग्रेन का पराठा भी ले सकता है। वही 60 से 70 ग्राम का पेड़ा ले लिया, हद 80 ग्राम का पेड़ा ले लिया, उस पर 2 चाय के चम्मच देसी घी या बटर या ऑलिव ऑयल लगा लिया। साथ में जो घर में सालन पका हुआ है, सालन जितना मर्जी ले ले डायबिटिक पेशेंट, उसमें बस आलू, मटर, गाजर, ये 3 चीज़ें ज़रा कम खाएं, और दाल भी क्योंकि ये भी कार्बोहाइड्रेट्स में आती है, ये भी ज़रा कम खाएं। साथ में आधा पाव से 1 पाव दही ले लिया। अब इट डिपेंड्स कि डायबिटीज़ का क्या सिचुएशन है, कितनी डोजेज जा रही है, सारा कुछ। आधे पाव से 1 पाव दही हो गया, मलाई हटा देनी है दही की, और साथ कम दूध वाली फीकी चाय पी ली, कम दूध वाली और फीकी चाय लेनी है। अच्छा जी, अब हमारे यहाँ ना एक नॉर्मल लोगों को, हर दूसरे बंदे को यूरिक एसिड और कोलेस्ट्रॉल की हिस्ट्री भी है, उनके लिए आपकी रिकमेंडेशन क्या होगी? अच्छा, जो कोलेस्ट्रॉल का पेशेंट है वो पराठे को ज़रा अवॉइड करे, लेना भी है तो ऑलिव ऑयल के साथ लेना है। और जो यूरिक एसिड का पेशेंट है वो सहरी में दालों को, मटन और बीफ के कबाब को अवॉइड करेगा। जो कोलेस्ट्रॉल का पेशेंट है उसके लिए खुश्क रोटी हो जाए, 1 अंडा पूरा, एग वाइट्स वो जितनी मर्जी ले ले, अंडे की सफ़ेदियाँ जितनी मर्जी, 1 अंडा पूरा वो खा सकता है। या अगर उसने कबाब खाने हैं तो चिकन के कबाब होने चाहिए। जैसे यूरिक एसिड का पेशेंट है वो चिकन के कबाब खा रहा है, उसमें दाल नहीं होनी चाहिए, उसमें बेशक आलू डालना है उसको बाइंड करने के लिए, लेकिन दाल की बजाय जो है वो आलू का इस्तेमाल किया जाए। और साथ में दही, चाहे कोलेस्ट्रॉल का पेशेंट है चाहे यूरिक एसिड का पेशेंट है, इस्तेमाल कर सकते हैं। मलाई नहीं आनी चाहिए, और स्पेसिफिकली कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट ने इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है। वो जो पेड़े वाली लस्सी होती है या वो जो बहुत ज़्यादा मलाई डाल के लस्सी या दही दूध का इस्तेमाल किया जाता है, वो उन्होंने नहीं करना। साथ में हैंडफुल ऑफ नट्स ज़रूर लें, क्योंकि वही बात, हमने पराठा तो दिया नहीं, अब इनको फीलिंग ऑफ फुलनेस के लिए नट्स का इस्तेमाल करना चाहिए। नट्स वैसे भी कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं। और साथ बगैर मलाई के कम दूध वाली चाय ले लें। ठीक हो गया जी। तो सहरी वाला सेगमेंट हमारा जो है वो कंप्लीट हो चुका है। सहरी आपने इस तरह से करनी है, बहुत एहतियात के साथ करनी है। अच्छा, अभी कंप्लीट हुआ एक बहुत अहम क्वेश्चन, क्योंकि मेरे साथ ही होता है, मुझे ना यहाँ से कोई मसला हो रहा होता है, रोज़ा बंद होने वाला है, पानी वाली बॉटल साइड पे है, मैं पानी पी चली जाती हूँ। ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे लगता है कि मुझे ना प्यास ना लगे सारा दिन, तो मैं इतना ज़्यादा फुल हो जाती हूँ कि समटाइम मुझे बड़ी इरिटेशन बाद में होती है कि सारा टाइम आपको उठ के वॉशरूम जाना पड़ रहा होता है। हाइड्रेशन एक स्टेट है, वो 1 घंटे में अचीव नहीं कर लेनी है आपने। हाइड्रेशन अभी से शुरू करें, थोड़ा थोड़ा पानी की बोतल अपने पास रखें,
हाइड्रेशन को आपने अचीव करना है आहिस्ता आहिस्ता। आपने 1 घंटे में 3 ग्लास से ऊपर पानी पी लिया तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होना, और उसने आपको बिल्कुल हेल्प नहीं करना, बल्कि वही वॉशरूम के ट्रिप्स आपके बढ़ जाने हैं। इतना पानी बॉडी ने एकदम तो नहीं सारा का सारा आपको हाइड्रेशन कर देनी। अफ्तारी से सहरी तक थोड़ा 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 पानी पिएं।